शहर के जवाहर नगर स्थित वन स्टॉप सेंटर से 27 अप्रैल की रात 3 नाबालिग बालिकाएं खिड़की तोड़कर फरार हो गई। घटना की जानकारी सोमवार सुबह सामने आई, जिसके बाद केंद्र प्रबंधन में हड़कंप मच गया। मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस ने बालिकाओं की तलाश तेज कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों नाबालिगों को बाल कल्याण समिति के आदेश पर वन स्टॉप सेंटर में अस्थायी आश्रय दिया गया था। इनमें से एक बालिका उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली है, जबकि अन्य दो सतना जिले के पौराणिक टोला और रामपुर बघेलान क्षेत्र की निवासी हैं। बताया जा रहा है कि बालिकाएं जिस डॉर्मेट्री में रह रही थीं, उसके पीछे की खिड़की को तोड़कर एक बाहर निकली और परिसर से फरार हो गई। वन स्टॉप सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगे होने के साथ मुख्य द्वार पर चौकीदार की तैनाती भी रहती है, लेकिन जिस दिशा से बालिकाएं भागी, वहां पीछे की ओर सीएम राइज स्कूल का मैदान स्थित है। आशंका जताई जा रही है कि तीनों उसी रास्ते से भागने में सफल रही हैं। अब घटना की सूचना मिलते ही वन स्टॉप सेंटर के अधीक्षिका नीता श्रीवास्तव ने पुलिस को अवगत कराया। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर विभिन्न टीमों का गठन कर लिया है। पुलिस टीमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित संभावित स्थानों पर बालिकाओं की तलाशी कर रही हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बालिकाओं के परिजनों और परिचितों से संपर्क कर संभावित ठिकानों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। गौरतलब है कि तीनों बालिकाओं को पूर्व में घर से भागने के मामले में पुलिस द्वारा दस्तयाब कर वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। फिलहाल पुलिस हर पहलू में जांच कर रही है और जल्द ही बालिकाओं को सुरक्षित बरामद करने के प्रयास में जुटी हुई है। इस पर सुनिए सहायक संचालक श्याम किशोर द्विवेदी का क्या कहना है। स्टॉप सेंटर भारत के प्रत्येक जिले में एक संस्था है, जहां पर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को रखा जाता है। ये 24/7 कार्य करता है। सतना में किशोर न्याय अधिनियम के तहत 7 वर्ष से 18 वर्ष के बालिकाओं के लिए बालिका गृह नहीं है, इसलिए कलेक्टर साहब द्वारा इसको फिट फैसिलिटी घोषित किया गया है। यहाँ कोई भी नाबालिग यदि बच्ची मिलती है तो थानों के माध्यम से वह बच्ची यहाँ बाल कल्याण समिति के ऑर्डर से रखी जाती है और उसको जब तक घर वापसी नहीं हो जाती बालिका की, तब तक वह उसको यहाँ आश्रय प्रदान किया जाता है। घटनाक्रम क्या हुआ कल रात को लगभग सीसीटीवी कैमरे के अनुसार 1:30 बजे के करीब 3 बालिकाएं जो नाबालिग हैं वो संस्था की डॉर्मेट्री में थीं, जो आश्रय प्राप्त थीं। वहाँ से उन्होंने खिड़की का ग्रिल जो लोहे का बना हुआ है वो तोड़ करके और यहाँ से निकल गई। अब इसकी शिकायत फिर कहाँ की गई? इसकी शिकायत तत्काल कोलगवां थाने में लिखित में शिकायत दर्ज करवाई। कोतवाली थाने कहाँ पर शिकायत की गई सर इसकी शिकायत कहाँ पर इसकी शिकायत की गई? इसकी शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज करवाई गई है। सर, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, कैसे पता चला, क्या जानकारी मिली थी? इसमें एक रात में जो ड्यूटी थी केयर टेकर की, रोशनी नाम है उनका, उन्होंने 5:30 बजे उनको पता चला, तो उन्होंने देखा और उन्होंने तत्काल सूचना दी। सबसे पहले उन्होंने अपने प्रशासक मैडम को दी, फिर मुझे दी और फिर विभागीय अधिकारी महोदय को दी गई इसकी सूचना। क्योंकि सर डे और नाइट दोनों टाइम पर किसी की लापरवाही इसमें सामने आ रही है, कुछ ऐसा कुछ? इसमें 8 घंटे की ड्यूटी है, जिसमें एक केयर टेकर और अंदर रहती हैं जो अंतःवासी बालिकाएं या महिलाएं उनकी देखरेख करती हैं, और बाहर एक गार्ड की ड्यूटी रहती है। सीसीटीवी में जो चीज़ निकल के आई है वो पीछे के रास्ते से बालिकाएं यहाँ से गई हैं, आगे जो मेन गेट है वहाँ से नहीं निकली। अभी तक कोई सुराग? अभी तक तो जानकारी नहीं है। टीआई साहब स्वयं आए थे यहाँ पर निरीक्षण के लिए और उन्होंने बच्चियों की फ़ोटो जो है वो सब जगह सर्कुलेट की।